पुरुष, पुरु माने शरीर, पुरी, शरीर रूपी पुरी, और श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में ऐसा शयन करने वाला कौन सा भाई है विष्णु की तरह, जो सर्पों सर्पणियों की शैया पर आराम से लेटा हुआ है। उसे सर्प सर्पियों का कोई भय पैदा ही नहीं होता है। ऐसा कौन सा भाई है? पुरुष। पुरुष माने शरीर रूपी जो पुरी है उसमें वो आत्मा आराम से सर्प सर्पणियों की शैया बनाकर लेटा हुआ है, वो भी भगवान है। और दूसरा रूप भगवान का माना जाता है शंकर जी। उसकी कमर में काम विकार का सांप है, गले में मोह विकार का सांप है, सीधी भुजा में क्रोध विकार का सांप है। गुस्सा आता है तो थप्पड़ कौन से हाथ से मारते हैं? दाएं हाथ से। और लोभ का भी है, इस भुजा में भी सांप दिखाते हैं, और अहंकार का सांप भी दिखाते हैं। कौन सा? सर के ऊपर। तो देखो, जैसे विष्णु सांपों की सैया पर लेटा हुआ है, सर्पणियां भी हैं, सर्प भी हैं, ऐसे ही शंकर भगवान को दिखाया हुआ है। कह देते हैं शंकर भगवान, विष्णु भगवान। हाँ, ऐसा कोई भाई है? ऐसा कोई पुरुष है? वो काफी बाद में संभाल लेना। हाँ, बताओ। आपके ऊपर पूरा भरोसा है बाबा। हैं? आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ए, होश में रहियो, बातों में मत आ जाइयो। हाँ, तो जाके गोद में बैठ जाओ। हैं? ये सच्चा आदमी है और सत्य बोलने वाला है भरी सभा में। क्या है? बिल पावर वाला आदमी है, पता है? आपको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो दूसरे को क्या कंट्रोल कर सकेंगे? अच्छे से फोटो खींचो। हाँ। संसार में विख्यात करेंगे बाबा। क्या? फादर सोस सन, ऐसे बच्चे को ध्यान रखना। अभी माया विकराल रूप धारण करने वाली है। हाँ, फाइनल रूप अभी, फाइनल परीक्षा अभी माया ने ली नहीं है। हाँ, इसलिए होश आवाज में बोलना। हो पाए बाबा? है? पूरा हो पाए? पूरा होश है? नहीं, पूरा मतलब आप में तो विश्वास है। पूरा आत्मा को विश्वास है। अच्छा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बाबा तुमको बल दे, हिम्मत है बच्चे, तो मदद है बाप। आगे आके बैठो। और आगे है जगह बिक्री करना है, मानटाउमा खरीदना है, थोड़ा पैसा कम दे, जगह बिक्री करना है, होगा ही नहीं होगा बाबा? है? जगह मेरा बिक्री होगा ही नहीं होगा। बाबा को ज्योतिषी बनाया है। बाबा ने तो सब कुछ पूरा कर दिया ना। सब कुछ पूरा कर देता है। और बाबा ने ये भी तो कहा है, बाबा ने कहा इस जन्म में तुम्हारे सामने जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी दुख सुख या दुख दर्द आता है, वो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, या मैं उसमें सहयोगी बनता हूँ। मैं भविष्य की जन्मों के लिए प्राप्ति कराता हूँ, या वर्तमान जन्मों की सुख दुख की प्राप्ति कराता हूँ। तो आप ऐसा क्यों कहते? भगवान सब कुछ है। इस जन्म का भी सुख देने वाला और दुख देने वाला भगवान ही है। नहीं, बाबा को तो पूछना तो पड़ेगा ना। अरे बाबा को नहीं पूछेगा तो कुछ काम। हम तो ये समझते थे ये गीता पाठशाला की काठमांडू की प्रबल माता है। नहीं, वो गीता पाठशाला भी इसने चलाई और सेंटर भी बनाया, हिम्मत दी माताओं को। हाँ, वो छोटी बहन है मेरा, माता छोटी बहन माता ये टोना को। क्या? इनकी छोटी बहन है वो मंजी माता। अच्छा, वो छोटी बहन है, दोनों एक जैसी लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी
हाँ, अनि बाबा हाँ। आप क्यों 1 साल 15 रोज हो गया, आप क्यों इतना लेट आ गया? हाँ? क्यों इतना लेट करिए आप? क्या दिया? लेट आ गया। आप लेट आए? हाँ, अच्छा। 1 साल 15 रोज हो गया आज। हाँ आज 12 तारीख हो हाँ गया हाँ और साल को बैसाख को 8 तारीख आ रहा है बाबा इधर। हाँ। एक साल 15 रोज हो गया कि हाँ। इतना लेट कर दिया। उससे पहले क्या था? 1 साल 15 दिन के बाद आ गए आप अभी यहाँ पर। इतना अच्छा। लेट क्यों आ गए बाबा आप? अच्छा, माने और देर में आना था? हैं? क्यों लेट कर दिया आप? अच्छा, देर कर दिया। हाँ। अच्छा अच्छा, डर लगता है ना। एक बार तो आक्रमण हो गया ओह, बाहर की गवर्नमेंट का, तो बीच में से ही भागना पड़ा। पूरा नेपाल का टूर भी नहीं कर पाया और पैदल ही भागना पड़ा। क्या आए थे, सारा टूर कर रहे थे एरोप्लेन से, और एकदम ऐसा चक्कर चला कि एकदम छोड़ के भागना पड़ा, नहीं तो चपेट में आ जाते। तो डर लगता था कि यहाँ मदेशियों का झगड़ा शुरू होने वाला है, यहाँ नेपालियों और भारतीयों का झगड़ा शुरू होने वाला है। यहाँ जो पहले से ही झगड़ा चल रहा था, कौन सा? ओ अम्मावादी। कौन सा झगड़ा? ओ अम्मावादी। नेपाल में, बेहद के नेपाल में भी वो झगड़ा चल रहा है ना। क्या? हाँ, एडवांस में भी 2 तरह के हैं। कौन कौन से? एक बप्पावादी और एक ओ अम्मावादी। क्या नाम है उनका? माओवादी। माओवादी, ओ माओवादी। ठीक है, तो महाकाली से हमें तो बहुत डर लगता है, इसलिए हम तो भाग खड़े हुए। फिर थोड़ा थोड़ा हिम्मत आई तो फिर आ गए। जब आए तो भी पता चला कि मदेशियों का बड़ा भारी आक्रमण होने वाला है। अभी हुआ था ना, तो भी देखो डरते डरते हम फिर भी आ गए। अभी भी आपका झगड़ा है कि आप अभी क्यों आ गए? हमें क्या मालूम था, हम और थोड़ा देर में आते। नहीं बाबा, जल्दी जल्दी आना पड़ेगा ना बच्चा के साथ। और अनि जगह बिक्री होगा बाबा, मेरा जगह बिक्री होगा। आप बोल दीजिएगा तो होगा बाबा। बाबा ने कहा, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। ये श्रीमत की बरखिलाफ बातें हैं। इस तरह पूछना कि बाबा ही सब कुछ करता है, बाबा करता है सब कुछ है। बाबा इस जन्म में जो सुख दुख मिलता है वो बाबा देता है, देता है? वो अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब मिलता है। आपने पूर्व जन्म में अच्छा काम किया होगा तो आपका सब संकल्प सफल हो जाएगा। बाबा आग को क्यों? बाबा नहीं करेगा। है ना, आग को क्यों भगवान करेगा? हाँ, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं तो आँख का ऑपरेशन हुआ। नहीं, आग 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 अग्नि। हाँ, अग्नि को क्यों भगवान कहेगा? अग्नि को क्यों भगवान कहेंगे? अग्निदेव। हाँ, अग्निदेव। हाँ, क्योंकि वो सारी दुनिया को जला देती है। अरे सारी दुनिया को भस्म कौन कर सकता है? भगवान के सिवाय कोई दूसरा भस्म कर सकता है? तो वो ही भगवान है, इसीलिए उसको भगवान कह दिया। और हाँ हाँ, भगवान स्त्री के लिए आए हैं? भगवान स्त्री के लिए आया है, स्त्री के लिए, माता के लिए आया है। कन्या माताओं के लिए बाबा आए हैं। कन्याओं माताओं के लिए बाबा आए हैं। भगवान, क्योंकि भगवान जानता है ना कि स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगे। बोलने की बात अलग है, लेकिन नहीं, अरे भगवान अपना काम पहले तो करवाएगा। भगवान आएगा, कोई लक्ष्य लेके आएगा कि नहीं? भगवान इस दुनिया में आएगा तो क्या लक्ष्य लेकर आता है? कोई काम किया जाता है तो काम शुरू करने से पहले कोई लक्ष्य लिया जाता है कि नहीं है?
लक्ष्य को धारण करके लक्षण आते हैं ना, तो भगवान लक्ष्य लेकर के आया है। मैं इस नरक की दुनिया में जाकर के क्या करूँगा? जो कोई भी धर्म पिता जो कार्य नहीं कर सका वो कार्य मैं करके दिखाऊंगा। क्या कार्य है? हाँ, स्वर्ग का गेट खुलवाने का कार्य करूंगा। वो तो बात सही है। हाँ? वो तो बात सही है, लेकिन आत्मा के लिए कला करना है ना, वो तो सिर्फ तो वो आत्मा का पिता है। हाँ। वो तो सबके लिए चाहे पुरुष हो। कोई आत्माओं ने ज्यादा जन्म पुरुष के लेकर के पुरुष के संस्कार धारण किए हैं या नहीं? हाँ, तो जिन आत्माओं ने ज्यादा जन्म पुरुष के संस्कार धारण किए हैं, लिए हैं, उनमें पुरुष वृत्ति के वो दुर्योधन संस्कार, दुशासन के संस्कार होंगे या नहीं होंगे? उनके तो एडवांस के आत्मा में भी वो संस्कार होंगे। हाँ, एडवांस आत्मा पहले होने चाहिए। लेकिन बाबा ने ऐसा कहा है, एडवांस के जो स्त्रियां है वो गोपी है और बेसिक का जो लक्ष्मी है वो गोपी है। ऐसे नहीं कहा है। क्या क्या क्या? माता आत्मा जो एडवांस के जो स्त्रियां है, जो कन्या है वो है गोप, और बेसिक से लक्ष्मी आने जो आत्मा है वो है गोपी। वास्तव में ये तो वास्तव में शास्त्र में पुरुष का चोला भी दिखा है। गोप माना केवल बात पूरी होने दो। हाँ, गोप माना केवल एडवांस की स्थिति चोरी है। आप ये या पुरुष वाला आत्मा भी आती है। वो बात पूरी हो गई। हाँ, बता। बाबा गोप गोपियों के लिए पूछ रहे हैं। हाँ। एडवांस की कन्याएं हैं, बाबा ने उनको गोप बताया है। हाँ। और जो विजय माला है उनको गोपियां बताया है। हाँ। भाई का प्रश्न ये है कि गोप की कैटेगरी में एडवांस के पुरुष तनधारी भी आ सकते हैं? नहीं, जो एडवांस में है उनके लिए बोला है कि तुम बच्चों में से कोई कोई के 3 जन्म भी हो सकते हैं। क्या मना? कोई कोई आत्माएं हैं जिनके एडवांस में 3 जन्म भी होते हैं। तो 1 जन्म स्त्री का और 2 जन्म पुरुष के हो सकते हैं कि नहीं? जब हो सकते हैं तो संगम युग में ही वो आत्मा स्त्री संस्कार वाली भी है और पुरुष संस्कार वाली भी है। तो बाबा तो उस दृष्टि से देखें, उस दृष्टि से हैं? पुरुष सोला होना भी दुर्भाग्य, लेकिन आत्मा तो सबके कोई है ना, भगवान के आए हैं ना। भगवान तो आत्मा देखता है। हाँ, मैं लेकिन एक बार में ऐसे आया कि पुरुष सोला होना भी दुर्भाग्य, ऐसे कराने से जब दिल डूब जाता है ना आत्मा में। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है। एक दुर्भाग्य की बात है, आखिर आत्मा के लिए भगवान आया तो दुर्भाग्य की बात क्या? उसको तो मन लगाया है। अरे हम तो जब पहली बार ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के द्वारा सामने गए तो हम तो रोते ही रहे, वाणी नहीं सुनी कि हमें साकार में भगवान नहीं मिला। तो दुर्भाग्य की बात नहीं हुई। सागर में तो हमको मिल रहा है ना। है? सागर में तो आप पिता के स्वर से हम शिव बाबा मान रहे हैं, लेकिन वो तो ऐसे वो तुम्हें मिल रहा है, हमको तो नहीं मिला। सुख तो तुमको मिल गया, तुमको खुश होना चाहिए। तुम तो रो रहे हो। रोने की बात नहीं। अभी तो रो रहे थे। ऐसे बाड़ी आते हैं बाबा। हैं? ऐसे बाड़ी आते हैं जो चोला के हिसाब से 65 की बात आती है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता? माने जो अच्छा लगेगा वही खीर पूरी खाओगे, जो दवाई में कड़ुआपन होगा वो खाओगे ही नहीं। है? लेकिन ये ऐसा की 65 हो जाती है। क्या पार्शियलिटी हो जाती है? जब बाबा कह रहे थे, बाबा ने ऐसा कहा, इसलिए बाबा ने माता को आगे बढ़ा। ठीक है, माता को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पवित्र धारणा होना तो चाहिए। माताओं के चोले में कुछ गुण नहीं है। इसलिए एडवांस वाली आत्मा जो माता है, जो एडवांस की जो रुद्र वर्ग का वाली आत्मा है, अच्छा, उनमें गुण नहीं है? उसमें गुण तो होना चाहिए। पुरुषों में उसमें गुण तो होगा ना आपकी तरफ का। हाँ, कुछ तो गुण है। बाप को तो पहचाना है, बाप को पहचानने का तो गुण है। लेकिन क्या कर दिया जिसके लिए तुम रो रहे हो? हम भी रो रहे हैं। लेकिन वो बात अलग है, लेकिन भगवान के प्रति तो प्रेम तो रहता है ना शायद। हाँ, वो गोपों के लिए तो बोल दिया ना
क्या बोला गोपों के लिए? जो किसी के लिए नहीं बोला, कन्याओं के लिए नहीं बोला, माताओं के लिए नहीं बोला, अदर कुमारों के लिए भी नहीं बोला, कुमारों के लिए बोला है। क्या बोला? बोल याद नहीं है तुमको? वो तो याद है, लेकिन क्या जो साइज- अपना गुण बोला हुआ याद नहीं है? अपने अवगुण के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। बाबा ने ऐसा बताया कि अपने को अवगुणों को ज्यादा देखो और अपने गुणों को आगे मत बढ़ाओ। बाबा ने बोला, बाबा ने तो कहा अपने भी क्या देखो? गुण देखो। गुण देख करके अपनी आत्मा को आगे बढ़ाओ और दूसरों के भी गुण देखो और उन गुणों को देख करके हर्षित होते रहो। रो मत कन्या माताओं के गुणों को देख करके, रोने की जरूरत नहीं है। बोली कि नहीं, बाबा ने ऐसा कहते, इसलिए बाबा कहते अपने भी गुण देखो, दूसरों के भी गुण देखो, अवगुण नहीं देखो। तुमने अपने ही अवगुण देखना शुरू कर दिया। बाबा ने जो गुण बोला बहुत बड़ा गुण बोला। वो गुण न कन्याओं में है, न माताओं में है, न अदर कुमारों में है। कुमारों में वो गुण है, वो तुम्हें याद नहीं रहा। ये गलती किसकी है? लेकिन ठीक है, बाबा- लेकिन कर रहे, ये जन्म जन्मांतर की गलती है। आया पुरुष के लिए नहीं, ऐसे कहने से सब- बाबा पहले ये बात बंद करो कि बाबा पार्षदी करता है, शिव बाबा। नहीं तो शिवा पास नहीं करता, लेकिन बात ऐसे आता है दिल में लग जाता है बाबा, जैसे भगवान पुरुष के लिए नहीं आया है, स्त्री के लिए आया है, ऐसे कहने से वो तो बंदर ही हो गया है वो। कुमारों के लिए नहीं आया? मन कम हो जाती है बाबा। कुमारों के लिए नहीं आया? पुरुष होना है कि दूल्हा के- अच्छा, कुमारों के लिए आया कि नहीं? आया है, क्यों नहीं आया? जब आया वो बात तुम ऐसे कुमारों को जो तुम्हारे लिए बात बोली वो तुम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते। तुम रोज मुरली नहीं सुनते? सुना है वो बात, रोज सुनते? पता है वो बारे में तो पता है। क्या पता है? जैसे सुना जो चाहे रोज मुरली सुनते हो? जो ज्यादातर सुनते हैं, हैं? ज्यादातर सुनते हैं। अभी 2-3 हफ्ता हुआ, अभी 2-3 हफ्ता ज्यादा सुनते हैं। ज्यादातर सुनते हो, कभी कभी मिस होती है। तो वो पॉइंट तुम्हारा कभी कभी में मिस हो गया। कौन सा पॉइंट? वो पॉइंट तुम सुनना भी नहीं चाहते, पूछना भी नहीं चाहते। तुम्हारे अंदर ये तो भाव आए, आखिर वो पॉइंट तो बताओ जो बाबा ने कुमारों के लिए बहुत बड़ी बात बोल दी। नहीं पूछोगे? धीरे से बोले, पूछिए, बैठ जाएंगे। जो अच्छा नहीं लगता है उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, आगे बढ़ के आ जाएंगे। और जो अच्छा लगने का पॉइंट है उसके लिए बैठ गए ठंडे। ये भाई का एक- बाबा ने ये बोला कुमारों के लिए, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। क्या कहा? कुमार विश्व की बादशाही लेना चाहे तो बादशाही ले सकते हैं। कुमार सारे विश्व को भस्म करना चाहे तो भस्म कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? रोते रहो फिर। हाँ, क्या है? भाई का जब वो यही है बाबा। अब तुम्हारी औलाद है? भाई का हाँ ये कुमार है बाबा। हाँ, कुमार तो है। ये लौकिक शरीर के नाते से हैं? लौकिक शरीर के नाते से हाँ। और अभी तो गृहस्थ भी नहीं है, और कुमार है और उनका कुमार है। हाँ, गृहस्थी भी नहीं है। हाँ, लौकिक भैया शरीर लोग की ना- सब चला जाएगा। हैं? तो बाबा का यहाँ आएंगे तो बाबा का यहाँ भी ऐसे बात होता है। कैसे कैसे तो हम बात? कहाँ जाएंगे बोल के एक प्रश्न है बाबा। कैसे कैसे बात? मतलब दुर्योधन दुर्शासन और कुमार के लिए भगवान वो नहीं आया है। वो सिर्फ कुमारों के लिए ही बोला, अदर कुमारों के लिए नहीं बोला। नहीं बोला? अदर कुमारों के लिए भी तो बोला। ऐसे बात से जरा कुमार को ठेस पहुंचता है, इसलिए बाबा से। अच्छा, ठेस पहुंचता है। अच्छा, जो बातें अच्छी बोली हैं सो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। वाह भाई, पार्षदी करता है शिव बाबा के प्रति कि शिव बाबा कुमारों के लिए विरोधी बातें ही सारी बोलता है, पुरुषों के लिए, और अच्छी बातें कोई बोलता ही नहीं।
नहीं बोलता है? अधर कुमारों के लिए बोला है क्या? जो अधर कुमार हैं वो विश्व सेवा में सबसे जास्ती शिव बाबा की सहयोगी बनेंगे आगे चल के। क्या विश्व सेवा में सबसे ज्यादा सहयोगी अधर कुमार बनेंगे। अधर कुमारियां जिनके साथ हैं। हाँ बोलो। एक प्रश्न और है, वार्तालाप में आया है आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत दूसरा शरीर में जाके जन्म लेता है। हाँ तो प्रश्न ये आता है उसका क्रियाक्रम मरने के बाद क्रियाक्रम करने की जरूरत नहीं है, यानी कि श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। माने क्रिश्चियन लोग क्रियाकर्म करते हैं? नहीं करते बाबा। मुसलमान करते हैं? बात आता है रुको तो, मुसलमान करते हैं? नहीं करते बाबा। यहूदी करते हैं? नहीं करते, पारसी करते हैं? नहीं करते, दुनिया में और धर्म वाले कोई भी को क्रियाकर्म करते हैं? नहीं करते। माने दुनिया की कोई भी आत्माएं दूसरे धर्म की वो हिंदुओं जैसे ठठा कर्म नहीं करते हैं अंधविश्वास के, और हिंदू वो अंधविश्वास के कर्म करते हैं। तो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई सब आत्मा कोई आत्मा तो शरीर नहीं मिलता ना बाबा। तो अगर भटकते रहते हैं। अगर अकाले मौत में शरीर छोड़ा है तो उनको भूत प्रेत का शरीर मिलता है। वो तो भटकती रहती है बाबा। हैं? वो तो भटकते रहते हैं ना, उसके कल्याण के लिए कुछ वो क्रियाक्रम करना, भूत प्रेतों के लिए। वो शरीर छोड़ेगा जो तड़पती हुई आत्मा के लिए। हाँ, जो आत्माएं अकाले मौत में शरीर छोड़ती हैं उनके छुटकारे के लिए जो हिंदुओं में भक्ति मार्ग में क्रियाकर्म किया जाता है, तेल भी करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो कर्म करने से भूत प्रेतों की जो योनि है उससे छुटकारा हो जाता है। वही कहा होता है बाबा। हैं? कहा मतलब वो क्रियाकर्म वाले ब्राह्मणों को वही कहा होता है बाबा। अगर ऐसा होता तो भूत प्रेत सब नष्ट हो जाते, फिर तो औलियों के पास, तांत्रिकों के पास जाने की जरूरत नहीं रहती। ये बात गलत है। बाबा तो कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तुरंत जाकर के जन्म लेती है, और उस शरीर की अंत्येष्टि क्रिया माना शरीर को जलाने के बाद और कोई क्रियाकर्म करने की दरकार नहीं। वो सब अंधविश्वास है। बाबा ये अकाली मौत किसके बोले? हार्ट अटैक हुआ वो भी अकाले हुआ, अकाले किया वो भी अकाले हुआ। ब्रह्मा की भी अकाले मौत हुई, मम्मा की भी अकाले मौत हुई, गले में कैंसर हुआ, जगदीश भाई की भी अकाले मौत हुई ना। पूरा मौत किसको कहेंगे बाबा? पूरा मौत मतलब अकाले नहीं हो वैसे मौत किसको कहेंगे बाबा? उसको ही कहेंगे। सामान्य मौत शरीर छोड़ जाते हैं और गर्भ में जन्म ले लेते हैं। सामान्य मौत किसको बोलेंगे? दुनिया की हो रही है। कैंसर हो गया वो भी अकाले हो गया, हार्ट अटैक हो गया वो भी अकाले हो गया। हार्ट अटैक वो अचानक हुआ, वो भी अकाले हो गया। हाँ अकाली मौत। सुसाइड किया वो तो अकाले है ही। हाँ, ट्रक से दब करके मौत हो गई, अकाले मौत हुई। ट्रेन गिर गई, अकाले मौत हो गई। एटम बम गिरेंगे, अकाले मौत होगी। कैंसर तो नहीं हो सकता। कैंसर तो रोग व्याधि लाग के वो अकाले मौत नहीं है। लंबे समय तक बीमारी चलती रही और मौत हो गई, वो अकाले मौत नहीं है। दादी प्रकाश मणि कुमार का दादी का हाँ, अचानक हुई। हाँ उनका भी अचानक है। हाँ बिल्कुल। समय से बीमार हो। अरे ज्यादातर ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हैं, ब्रह्मा बाबा ने जैसे शरीर छोड़ा है ऐसे ही शरीर छोड़ रहे हैं। जगदीश भाई भी वैसे ही छोड़ा था। भूत प्रेत बन रहे हैं। वो भूत प्रेत वो आत्माएं बनती हैं जिन्होंने पिछले 63 जन्मों में जास्ती पाप कर्म किए हैं। ज्यादा पाप कर्म करने से उनके पाप और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए ड्रामा में ये नियम बना हुआ है कि उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े भूत प्रेतों का। और पाप कर्म वो ही ज्यादा करते हैं जिन्होंने बाबा की वाणी को ध्यान से नहीं सुना है, या रोज क्लास नहीं किया है, या उस पर मनन चिंतन मंथन किया ही नहीं है। बस
अपने ही धंधे धोरी में लगे हुए। उनके लिए मुरली में बोला, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो जो शिव बाबा की वाणी को पूछता ही नहीं, बाबा की बोली हुई जो बातें हैं उन पर मनन चिंतन मंथन करता ही नहीं, रोज मुरली सुनते ही नहीं, तो ऐसी आत्माएं सप्ताह में एक बार मुसलमानों की तरह शुक्रवार शुक्रवार जामा मस्जिद में जाएंगी या नहीं जाएंगी? जाएंगी। या क्रिश्चियंस की तरह सप्ताह में एक बार गिरजाघर जाएंगी या नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगी? जाएंगी। बाबा तो कहते हैं 106 डिग्री बुखार हो तो भी उसको चारपाई पे रख करके क्लास में लाना चाहिए, रोज मुरली सुनना चाहिए। और बोला एक एक मुरली को 6 बार पढ़े तभी बुद्धि में बैठेगी, और ऐसे नहीं पढ़े सुने कि क्लास में बैठ गए, स्वेटर बुनते जा रहे हैं और मुरली सुनते जा रहे हैं। गीता पाठशाला चलाने वाली माता जो है, क्लास में माताएं भाई बैठे हुए हैं, मुरली सुन रहे हैं, खुद किचन में घुस गई और बच्चों के लिए खाना पका रही है और मुरली की आवाज़ आ रही है, सुनती जा रही है। बाबा ने कहा जब मुरली सुनना है तो कोई काम नहीं करना, ध्यान से सुनना है बाबा। हाँ जी ना, वो तो तुम कहोगे हम किचन में भी ध्यान से सुन रहे हैं, हमारे कान वहीं रखे हुए, कान तुम कितने भी वहाँ रखो फिर भी बुद्धि दूध उफन जाए उसमें जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मुरली पर इतना ध्यान कहाँ है? मुरली की बातें उतनी ध्यान से नहीं सुनेंगे। किसी ने गिलानी सुना दी भगवान की, अरे ये भगवान नहीं ये तो शैतान है, अरे क्या शैतान है, ऐसे ऐसे करता है वैसे वैसे करता है। अरे हाँ ये तो मैंने भी सोचा था, बात तो तुम्हारी सच्ची लगती, बिल्कुल सही लगती। और बाबा ने मुरली में क्या बोला? बाबा ने कहा एक के अलावा अगर दूसरे से के भी सुना तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? बेविचारी या बेविचारी? बेविचारी ज्ञान हो जाएगा, बेविचारी धर्मों में जन्म दे देगा। मुरली में यहाँ तक बोल दिया, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति पाई है। और कितने भारतवासियों ने दुर्गति पाई पता है? नहीं पता है? नहीं पता। कितने पाई नहीं पता। यज्ञ के आदि में कितनों ने पाई थी? कोई बचा था कि एक आत्मा एक तरफ और सारी आत्माएं दूसरी तरफ है? हाँ, माने सारे भारतवासी मोस्टली ऐसे हैं जो दूसरों की बात पर, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हैं। अरे शास्त्रों में तो लिखा है सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समान। जैसे कोई गाय है, और गाय तो हमने समझ लिया, जानवर गौ की तो बात है नहीं। जैसे गाय की हत्या कर देते हैं, ऐसे हत्या का पाप लग जाता है। और ऐसी हत्या करने वाले यहाँ ज्ञान में चलने वाले बहुत हैं, सरेंडर होने वाले बहुत हैं। आज कन्या सरेंडर होकर के आती है, भगवान की बनने जाऊंगी, तन से, तन की इंद्रियों से, धन से, बैंक के बैंक बैलेंस से, मन से, और दूसरे ही दिन कोई ऐसी राक्षसी पीछे पड़ जाती है कि उसका सतीत्व खंडित कर देती, उसके तन के ऊपर पूरा ही हावी हो जाती। ये क्या हुआ? फिर और हाँ, मुरली में आता है कि पूर्ण रूप से देवता बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। पूर्ण रूप से देवता बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। कम से
40 से 50 वर्ष लगते हाँ, और पूरा ये- तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। लगती है। हाँ। और बाबा ये भी आता है कि देरी से आने वाले आत्मा है? देरी से आने वाले आत्मा हाँ नए दुनिया में तो आते हैं परंतु मध्य में, हाँ परंतु मध्य में, नए दुनिया में तो आते हैं परंतु मध्य में। हाँ तो ये क्या बोलता है? हाँ हाँ, समझ गए। माना पहले जन्म में नहीं आते हैं, पहले जन्म मतलब नए दूसरे दुनिया में तो- तीसरे चौथे जन्म में जो दूसरे धर्म का नारायण उसके फॉलोअर्स हैं, या तीसरे चौथे धर्म का नारायण उनके फॉलोअर्स हैं, वो बीच में आते हैं या पहले ही जन्म से आते हैं? बीच में आते हैं। वो नारायण और उनकी प्रजा द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ। और एक बात और रह गई इसमें समझने की, इस जन्म में तो बाद में आए, क्या उनको पता है कि हम पूर्व जन्म में भी बाप के बच्चे बने थे या नहीं बने थे? है? मान ले बाबा। हाँ। और तो देरी से आने वाले बच्चा नए दुनिया में तो आते हैं परंतु मध्य में आते हैं। मध्य में आते हैं। तो मध्य में आने वाला देरी से आने वाला आत्मा सूर्यवंशी कैसे बन सकता है बाबा? उसको पता है कि हम पूर्व जन्म में देरी से आए थे, पता है, फिर क्यों ऐसे बात करता है? यहाँ जितने भी एडवांस में आए हैं और 78-79 वर्ष से कम उम्र है, तो उनकी संभावना हो सकती है कि नहीं कि वो पिछले जन्म में भी ब्रह्मा कुमार थे? नहीं हो सकती है संभावना, बस बात खत्म। तो वो पहले आए हुए या बीच में आए हुए? तो ये तो मैं मुरली के आधार से मैं बोला मुरली में ही बताया है मैंने बताया। कि जो आदमी एक बार ब्राह्मण बन जाता है वो अगले जन्म में ब्राह्मण ही बनेगा। अगर इसमें भी अगर नहीं भी अगले जन्म पिछले जन्म में अगर नहीं भी आया हो, अगर मगर क्यों? अगर आकाश फट जाए, अगर जमीन फट जाए, ऐसे क्यों? अगर मगर का चक्कर हम भगवान के सामने क्यों चलाएं? भगवान तो सर्वशक्तिमान है। तो कोई उपाय होगा और फिर वही उपाय तो तब करें जब हम अगर मगर के चक्कर में ही नहीं फंसे। हम तो नेगेटिव हैं ही नहीं, नेगेटिव तो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं, वो निगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, गड्ढे में ले जाते हैं, खुद भी गड्ढे में जाते हैं अगले जन्मों में, और अपने फॉलोअर्स को भी ले जाते हैं। हम किसकी संतान हैं? हम पॉजिटिव संकल्प चलाने वाले बाप की संतान हैं या नेगेटिव धर्म पिताओं के फॉलोअर हैं? आपकी संतान है। फिर अभी नहीं निगेटिव संकल्प करना। बाबा हाँ मैं अभी बेसिक से आई हूँ और मैं जब सेंटर से निकल गई हूँ ना, उसके बाद बहुत से लोग निकल गए सेंटर से। ये सारे बैठे हुए निकाले हुए तो बैठे हैं, इनमें से एक एक से पूछो। नहीं, इनको सबको निकाल दिया गया, पांडवों को देश निकाला मिलता है तब पांडव बनते हैं कि बिना देश निकाले कि पांडव बनते हैं? नहीं बाबा मैं तो खुद निकल आई हूँ, वो लोग तो मुझे बुलाते रहे थे। नहीं मैं आप जानते हैं अंदर से अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या व्यवहार होगा, तभी तो आप निकल आए। और बाबा वहाँ पर सब लोग क्या बोलते हैं, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पर बैठेंगे, और बाबा के तो बाबा इधर है तो हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? वो लोग तो ऐसे तितर बितर हो रहे हैं, वो लोग तो ऐसे उधर इधर हो रहे हैं, और उन लोगों के लिए एक गीता पाठशाला तो खुलना पड़ेगा। खोलो इसके लिए हम क्या करें, कैसे खुले? गीता पाठशाला खोलो। और घर में हमारा जो भाई जी है ना, हमारा पति है ना, वो ज्ञान में नहीं आए हैं, बेसिक में परमिशन दे रहा है आपको? परमिशन तो इतना वो भी नहीं कर रहे हैं, और परमिशन भी नहीं दे रहा। ठीक ही है, वो कोई कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे तो परमिशन हो गई ना। हाँ और क्या करूं, कैसे करूं? है?
और गीता पाठशाला खोलो, बोर्ड लगाओ और लोगों को आने दो। हाँ हाँ, संबंध संपर्क में रहते हुए पवित्र बन रहे या नहीं, कैसे पता चले? वाह, संबंध में आएंगे, जिसके संबंध में आएंगे वो देखना है कि पतित है या पावन है। पतित है, जिसके संबंध में आ रहे हैं वो पतित आत्मा है या पतित पावन है। संबंध में किसके आना है? XYZ किसी के भी संबंध में आ जाए, ऐसे करेंगे नहीं। हम ज्ञान में आए हैं, बेसिक ज्ञान भी हमको मिला है, अब एडवांस ज्ञान भी मिला है। तो ज्ञान तो हमको यही सिखाता है कि हम जो भी संबंध बांधें किसके साथ बांधें? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ के साथ बांधें। भ्रष्ट के संबंध में आएंगे, इंद्रियों का संबंध में लाता है तो हम भ्रष्ट बनेंगे या श्रेष्ठ बनेंगे? है दूसरा संबंध में आए तो भ्रष्ट बनेंगे, पति पावन के संबंध में आए श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ बनेंगे। तो जवाब नहीं मिला है? मिल गया। हाँ हाँ। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय में बोला है, विभूति योग में बोला है, श्रेष्ठ जहाँ श्रेष्ठ है वहाँ मेरा बात है बोल के भगवान ने बताया। हाँ, तो ये सुन के भक्त लोग ने भगवान को सर्वव्यापी कहना ये ठीक है ना बाबा? ये इसका आधार से तो वो लोग को सर्वव्यापी कहना भी ठीक है ना बाबा? बाबा ने वो रुको, जो इस मनुष्य सृष्टि में जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला है, वो श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला ड्रामा में या नाटक में उसको क्या कहा जाता है? हीरो कहा जाता है। तो हीरो हमेशा हीरो का ही पार्ट बजाएगा या गधेड़े का पार्ट बजाएगा? हीरो के वो मतलब वो ड्रामा भरे तो हीरो ही पार्ट बजाएगा। हीरो ही पार्ट बजाएगा। तो हीरो पार्टधारी जो है वो इस 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में शिव बाबा है या नहीं है? जो शिव बाबा जन्म जन्मांतर हमारा साथ ही रहा है, भले हमने पहचान नहीं पाया। पहचान होती है सिर्फ संगम युग में, है ना? तो जब शिव बाबा हमारे संग के रंग में रहा है तो हमको संग का रंग लगाएगा या नहीं लगाएगा? 63 जन्म जिन अष्ट देवों के साथ जन्म जन्मांतर का सहयोगी बनने का पार्ट बजाया है, तो उन आत्माओं का श्रेष्ठ पार्ट बनता है या नहीं बनता है? कैसा पार्ट बनता है? उसका सॉन्ग का रंग से तो उसी का जैसे पार्ट बनता है। और इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है संग के रंग का? तो समझ लो कि अष्टदेवों वाली आत्माएं, उनकी ये खास पहचान बता दी। जो अंतिम पेपर है क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उनकी ये पहचान है, जब से एडवांस में आई होंगी वो तन से अपने माँ बाप या कोई भी संबंधी का सहयोग नहीं देंगी, धन से अपने माँ बाप या संगे संबंधियों का सहयोग नहीं देंगी। किसको सहयोग देंगी? है जिस एक बाप को पहचाना है उसी के सहयोगी बनेंगे। तो उनको फाउंडेशन से ही नष्टो मोहा कहेंगे या मोह लगाने वाला कहेंगे? जिनका फाउंडेशन ही नष्टो मोहा से पड़ता है उनका फाइनल पेपर भी नष्टो मोहा होगा। बाबा हाँ, और युग में क्यों बाबा नहीं मिला है और युग में? संगम युग में ही मिला बाबा, और युग में और दुनिया में कारखाने चलते हुए देखे हैं? देखे हैं ना?
कोई कारखाने का मैनेजर या मालिक ऐसा होता है कि कभी कभी आता है, एक बार चक्कर लगाता है और सारा कारखाना यथावत बड़े प्यार से चलता है। और कोई कोई मैनेजर ऐसा होता है कि रोज ऊपर चढ़ा रहता है काम करने वालों के ऊपर, और रोज उनकी हड़तालें चलती रहती। होता है कि नहीं? तो शिव बाबा ये 60 रूपी दुकान चलो, 60 रूपी कारखाना कहो, वो कैसा कारखाना चलाने वाला है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है या लगातार कारखाने में काम करने वालों के ऊपर चढ़ा बैठा रहता है? हैं? कैसा श्रेष्ठ है कि एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार, बार बार आने की उनको दरकार नहीं है। जैसे कुम्हार है, क्या बर्तन बनाता ना, काहे के बर्तन? सोने के, चांदी के, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो ये भगवान भी ये शरीर रूपी जो मिट्टी है, इसके ऐसे पात्र बनाता है, ऐसे बर्तन बनाता है, पाटधारी बनाता है कि एक बार चक्का घुमा दिया और ऊपर बैठ गया। वो ज्ञान का डंडा एक ही बार घुमाता है और जोर से घुमाता है और ये गया। तो आपको ऐसा नहीं चाहिए है? बाबा हाँ, फाइन खोल दो, आपको गरम ज्यादा। आपकी बात हमें सुनाई नहीं पड़ेगी। आप अपनी तरफ कर लीजिए, आवाज हमको नहीं आएगी। आपको पसीना गरम हो रहे हैं आपको ज्यादा। उसको उधर से लेकर के इधर तक घुमाइए, सबको हवा लगेगी। घुमा दो, घुमा दो। और हाँ, हमारा नातेदार लोग कोई ज्ञान में तो नहीं चलते है? नातेदार कोई ज्ञान में नहीं चलेगा ना, हाँ। तो उनसे कोई धन का सहयोग लेना होगा कि नहीं? धन का सहयोग, धन का सहयोग ले सकते सहयोग ले सकते हैं कि नहीं? संबंधी ज्ञान में नहीं ज्ञान में तो नहीं चलते, लेकिन विरोध भी नहीं करते हैं। फिर कोई लेकिन आपके लौकिक संबंधी है ना, माँ बाप हैं, भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, संबंधी तो है ना। तो जो संबंधी हैं वो अपने संबंधियों को सहयोग नहीं करते हैं? ज्ञान में आएंगे तो संबंधी सहयोग नहीं कर सकते हैं? ज्ञान में चलते हो या ना चलते हो? नहीं चलते हैं तो सहयोग नहीं कर सकते। वो तो फिर लेना होगा कि नहीं? है? सहयोग, है? उनसे सहयोग लेने में होगा कि नहीं होगा? ऐसे आप उनको ज्ञान का सहयोग दीजिए, वाइब्रेशन का सहयोग दीजिए, सवेरे याद में बैठिए, उनको सर्च लाइट दीजिए। आपके देने की जो चीज़ है सो आप दीजिए, और उनके पास जो देने की चीज़ है वो आप लीजिए। इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, हाँ। मेरा पति सूचे से वो दारू पीता था, तो मैंने उसको केस डाल दिया, तो अभी वो शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया? केस डालने से ही डर गया? डर गया, ओके, शरीर छोड़ दिया। छोड़ दिया, लो सुनो, सुसाइड कर दिया सर। है? सुसाइड कर दिया। सुसाइड कर दिया? हे भगवान। तो अभी वो मेरा वो घर का वो है ना आदमी लोग, है? वो भाई लोग येता वो पति का भाई लोग, वो सब मेरे को गलती दिखाते हैं बाबा। वो युगल के जो भाई लोग हैं वो इनको दोषी ठहराते हैं। दोषी ठहराते हैं? युगल ने आत्महत्या हाँ, कि आपने केस डाल दिया इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से वो भूत प्रेत आत्मा आपको तंग तो नहीं कर रही है? नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें बताओ, जब हमारा पति हमको दुख नहीं देता है, हमको कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो आप कौन होते हैं? तो वो अभी वो उसका पति के वो नाम में है ना, वो पहाड़ में थोड़ा थोड़ा जगह है, वो बोलता है उसको नहीं दूंगा मैं।
क्या? पति के नाम पर प्रॉपर्टी है, पति के नाम, हाँ। तो अब वो भाई लोग बोलते हैं कि इनको उसमें हिस्सा नहीं देंगे। कोर्ट में चढ़ जाओ, कोर्ट में चढ़ जाओ, केस कर दो, तुम्हारी पति की प्रॉपर्टी सारी तुमको मिलेगी। और 2 लड़के है बाबा मेरा है? 2 लड़का है, एक छोटा है एक बड़ा है। हाँ। अभी मेरा कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टी। हाँ। तो मैं माँ के साथ बैठी हूँ ना अभी। हाँ, माँ के साथ रहती है। ये मेरा माँ है। हाँ। अभी मैं माँ के साथ में बैठ रहा हूँ। हाँ। तो क्या मैंने उसको किस करने से बाबा क्या मैं गलत हो गई, मैं गलती हो गई। वो पूछ रहे हैं कि केस डालने से इनकी कोई गलती हो गई क्या? नहीं, गलती किस बात की? सब बोलते हैं इसने गलती की है। कोई गलती नहीं। पति ने शरीर छोड़ दिया बोलते हैं ना सब। पति ने शरीर छोड़ दिया अपने पाप कर्मों के कारण। जो आत्महत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, आपघाती महापापी कहे जाते हैं। उसने जन्म जन्मांतर महापाप किए हैं, इसलिए उसने आत्महत्या की। बोलो उनको, क्या क्या बोलो? अभी मेरा पति शरीर छोड़ने के बाद मैं इन लोग के पास नहीं गया है बाबा अभी। हाँ। तो उन लोग भी मेरे को संपर्क में नहीं है। अच्छा, ठीक है। ऐसे है कि बाबा जीवित रहने समय तक भी वो आप ही गाड़ी चलाते हैं, वो आप ही दारू पीते हैं, इन लोग को नहीं पालन पोषण नहीं कराए, वो ऐसे थी उसका। पर्सनल बातें पर्सनल पूछा करो। सारे क्या नाम संगठन को डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ, छोड़ दो। हाँ 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 है। मूल रूप से विधर्मी है या छिलका चढ़ा हुआ है, इसका कैसे पता चले? क्या? मूल रूप से विधर्मी है या छिलका चढ़ा हुआ है, इसका निशान क्या होगा? उनके कर्मों से पता लग जाएगा वो कर्मेंद्रियों से कैसा काम करते हैं। व्यभिचार का काम करते हैं या अव्यभिचारी बनने का काम करते हैं। अनेकों से सुनते हैं, उनकी बात पर विश्वास करते हैं, या कोई सुनाता है जबरदस्ती तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते, ध्यान ही नहीं देते। तो सुनने वाला कहेंगे या न सुनने वाला कहेंगे? न सुनने वाला हुआ, सुना ही नहीं। कोई भी इंद्रिय है, उस इंद्रिय से अगर व्यभिचार का काम करते हैं तो दूसरे धर्म में जाएंगे, व्यभिचारी धर्मों में, या नहीं जाएंगे? अरे जाएंगे। बाबा तो कहते हैं, गीता में भी लिखा है, अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम, मेरे 1000 आंखें हैं, मेरी 1000 भुजाएं हैं। कैसे? भगवान की 1000 भुजाएं 1000 आंखें कैसे हैं? अरे कोई तो अच्छे सच्चे बच्चे होंगे जो इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब बाप के पास बता देते हैं कि हमने इन आंखों से ये देखा। तो वो आंखें भगवान की हुई या नहीं हुई है? भगवान रामकृष्ण के चोले में आता है, अपनी आंखें हैं उसको नहीं, किसकी आंखों से देखता है? रामकृष्ण की आंखों। तो रामकृष्ण की आत्माओं को सहयोगी रूपी भुजाएं हैं या नहीं है? है? सहयोग देने वाली भुजाएं संगम युग में हैं या नहीं है? हैं? तो आंखों से जो देखती है वो बाबा को बता देती है, क्योंकि उन्हें पता है हम इन आंखों से जो देखेंगे और अपने अंदर समाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें बार बार याद आएगा, नीचे गिरा देगा। इसलिए जो सुना जो देखा वो फट से बाबा को बता देते हैं। तो 1000 आंखों से देख रहा है, 1000 भुजाओं से सहयोग ले रहा है। ये बातें जो हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर गीता नहीं पढ़ी है या गीता को पढ़ करके ध्यान से उस पर विश्वास नहीं किया है, उनकी ऐसी भावनाएं उठती ही नहीं है। और विधर्मियों में जो व्यभिचार की भाषणाएं हैं वो ही बार बार संकल्प उनको तंग करते हैं। और तो पता नहीं चलता कि ये विधर्मी है सुधर्मी है। हाँ।
पूर्वजों में ज्ञान सूर्य नियम पालन करने में धर्मराज दोनों पाठ एक ही शरीर द्वारा चलता है कि क्या कथा पढ़ दी? फिर बोलते पूर्वजों में ज्ञान सूर्य और नियम पालन करने में धर्मराज दोनों पाठ एक ही शरीर द्वारा चलता है कि अलग अलग शरीर द्वारा? बाबा ने तो कहा है धर्मराज मेरा राइट हैंड है, नहीं कहा? तो राइट हैंड में कौन बैठा हुआ है? अरे भगवान का पाठधारी साकार में कौन है? त्रिमूर्ति में है? कौन है? अरे त्रिमूर्ति का नाम बताओ। शंकर। शंकर। उसके लेफ्ट हैंड में कौन बैठा हुआ है? हैं? ब्रह्मा बैठा हुआ है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा शंकर के अंदर प्रवेश करके अधूरे चंद्रमा का पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? हैं? बजाती है। तो उसी शरीर के द्वारा वो धर्मराज का भी पार्ट बजाती है। धर्म का राजा धर्मराज। धारणाओं का राजा कौन है? प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मणों की दुनिया में धारणाओं का राजा कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा हुआ। महाभारत में भी किसका नाम लिया है? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्मा। क्या? देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। देह भले छूट जाए तो भी वो आत्मा क्या करती है? धर्म स्थापना का कार्य पूरा करके जाएगी। तो एक ही शरीर के द्वारा या कोई दूसरा शरीर होगा? है एक ही शरीर होगा। आत्मा एक होगी या दूसरी होगी? है एक ही आत्मा होगी। उस शरीर में एक ही आत्मा होगी। हाँ, प्यार का सागर भी है उसमें और मार का सागर भी उसी में बैठा हुआ है। और भिखारी का निशानी दाढ़ी, दाढ़ी पर भिखारी का निशानी। हाँ हाँ। पहला जो सन्यासी साधु सन्यासी होते थे उसका दाढ़ी लंबे लंबे दाढ़ी दिखाते थे। हाँ। और फिर ये भारत को अभी तक ये पवित्रता का बॉटल से थमाया वही सन्यासी लोग, साधु सन्यासी लोग थमाया। उन्होंने थमाया। भाषा हो गया ना बाबा। उन्होंने थमाया। उन्होंने थमाया या गिराया? उल्टे पट्टे शास्त्र लिख करके। शास्त्र जो लिखे हैं उनका झूठा क्लैरिफिकेशन दिया, खास करके गीता का, या सच्चा क्लैरिफिकेशन दिया? पवित्रता के बारे में। पवित्रता के जो साधु सन्यासी हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने जो पवित्रता का अर्थ लगाया वो सच्चा अर्थ लगाया या जंगल में जाके पवित्रता धारण करने का अर्थ लगाया? तुमने कौन सी पवित्रता अच्छी समझी? हैं? कमल फूल समान पर बैठने के लिए। हाँ, तो उन्होंने किया ऐसा? नहीं। तो समझ गए? बड़े ऋषि मुनियों के पक्के फॉलोअर हैं? अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ शुक्राचार्य को फिर चालू कर दिया। उधर रखो अपनी तरफ, वो सुनाई नहीं पड़ता वैसे ही। घुमा दो इसको, उस तरफ घुमाओ। शुक्राचार्य अरे घुमा दो इसको। बड़ा कवि के रूप में गीता में व्याख्या किया है। पूरे पंखे को ही घुमा दो। शुक्राचार्य को गीता में हैं? शुक्राचार्य को बड़ा कवि के रूप में गीता में व्याख्या किया है। और शुक्र कभी कभी गुप्त भी होता है, कभी उदय होता है। ये शक्ति क्या कारण? शुक्र ग्रह कवि, उसको बड़ा कवि भी कहा है। हाँ,
और वो कभी गुप्त भी होता है। हाँ गुप्त के समय में शुभ कर्म नहीं करना चाहिए कहते हैं। हैं? गुप्त जो शुक्र ग्रह गुप्त रहते हैं। हाँ रहता है। हाँ। उस समय में कोई पूजा आदा नहीं करता है भक्तिमान। बुरा काम नहीं करता है, पूजा उसकी कोई पूजा नहीं करता है। पूजा नहीं करता है। जब गुप्त है कि तो किसकी पूजा करें? पूजा साकार की करेंगे या निराकार की करेंगे? पूजा व्यक्त की करेंगे या अव्यक्त की करेंगे? उसका क्या अव्यक्त है तो मैंने गुप्त हो गया। अव्यक्त गुप्त हाँ, तो पूजा कैसे होगी? उसको कहते हैं अंध शुक्र हो गया। हैं? शुक्र अंध हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शुक्र जब अंधा हो जाता है तो वो शुक्र आचार्य जो राक्षसों का गुरु है, देवताओं का गुरु नहीं है। और राक्षसी दुनिया कब शुरू होती है? द्वापर युग से राक्षसी दुनिया शुरू होती है। तो राक्षसी दुनिया की कोई बीज रूप आत्मा है, रुद्रमाला के बीजों के अंदर ही कोई है जो इस्लामियों का बीज बनती है। वो राक्षसी आत्मा जो है वो 2500 साल तक गुप्त है या प्रत्यक्ष है? हैं? 2500 साल तक प्रत्यक्ष है। कहाँ प्रत्यक्ष है? अरे 2500 साल की हिस्ट्री तो किसी के सामने नहीं है आज दुनिया में। हमारे सामने या दूसरे के सामने कैसे प्रत्यक्ष हो गया? तो शुक्राचार्य का यही पार्ट है कि राक्षसों की दुनिया में ही वो गुरु का पार्ट बजाता है, राक्षसों को अपनाता है, उनका नाम वाला करना चाहता है। काना है या दोनों आंखों से सोच रहा है? काना है। एक आंख से दिखाई नहीं पड़ता, देवताओं की अच्छाइयां उसे दिखाई ही नहीं पड़ती। और बाबा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन वायु धरती से पानी को सोखकर आसमान पे ले जाते हैं। हाँ। और विद्युतीय अभिकर्ता उसको पानी बनाकर बरसाती है। क्या क्या? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस धरती से पानी को सोखकर आसमान पे ले जाते हैं। अग्नि और हवा। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन वायु। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन वायु धरती से पानी को सोखकर आसमान पे ले जाते हैं। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये जो वैज्ञानिकों की भाषा है, हमें हिंदी में समझाओ। हिंदी भाषा है बाबा। क्या? जो वायु है और जो अग्नि है वो सुखाती है, जल को सुखाती है। नहीं बाबा। और पानी को भी सुखाती है, उससे भाप बनती है। हाँ, अब बताओ। जो भाप जो है ना आसमान पे जाते हैं, आसमान में जाती है तो वहाँ जाकर विद्युतीय अभिकर्ता बोलते हैं ना बाबा। हाँ हाँ, हिंदी में बोलते हैं विद्युतीय अभिकर्ता। हाँ, घर्षण होता है। तो वो विद्युतीय अभिकर्ता जो है ना वो भाप को पानी बनाकर बरसाती है। नहीं, कोई भी वाष्प है, जो भी पानी भाप बनकर उड़ गया वो पहाड़ों से टकराता है। पहाड़ों से टकराने के बाद उसमें घर्षण पैदा हो जाता है, तब पानी बरसता है। कोई जरूरी नहीं है जब पानी बरसता हो उस समय गरजता भी हो।